किसी समय की बात है, एक राजा था। उस राजा के यहाँ एक नाई काम करता था। वो बहुत लंबे समय से राजा के पास वफादारी से काम करते हुए बाल और दाढ़ी काटने का काम करके अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से होते हुए पास के गांव जा रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। चलते चलते वो बहुत थक गया। तभी वह एक बड़े पेड़ के नीचे गुजरते समय अचानक उसके ऊपर से बहुत ही अजीब और गंभीर आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ इस तरह थी। अरे लड़के हो, नाई के लड़के, जरा यहाँ तो देख, मेरे पास सोने के सिक्के से भरी 7 थैलियां है। ये चमचमाते हुए सोने के सिक्के हैं। क्या तुम्हें चाहिए? अगर चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। नाई ने जब ये सुना तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा। आसपास घने पेड़ों के अलावा कोई भी इंसान नहीं था। उसने आसमान की तरफ और पेड़ की टहनियों को देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिखा। वो डर से कांपने लगा और खुद से कहने लगा, ये क्या है? इस भयंकर जंगल में मुझे बात करने वाला कौन है? आसपास देखने पर तो कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। इस पेड़ पर जरूर कोई भूत होगा। मुझे धोखा देने के लिए और मेरी जान से खेलने के लिए वो इस तरह चिल्ला रहा होगा। बुजुर्गों ने कहा था, ऐसी सुनसान जगहों पर अजीब आवाज सुनाई दे तो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर यहीं रहा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। वो डर से कांपते हुए कहने लगा, नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसी थैलियां नहीं चाहिए। मैं जल्दी से अपने गांव चला जाता हूँ। वो बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अभी नाई 100 गज की दूरी भी तय नहीं कर पाया था कि उसे पेड़ की तरफ से पहले से भी जोरदार आवाज सुनाई दी। वह बिना शरीर की आवाज बोली, तुम सही कह रहा हूँ। वो नाई के लड़के, रुको। इस तरह डरकर क्यों भाग रहे हो? मैंने जो कहा वो झूठ नहीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। अगर तुम्हें सच में वो 7 थैलियां वाले सोने के सिक्के चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। इस बार नाई के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। उसके कदम धीमे हो गए। वो वहीं रुक गया और गहराई से सोचने लगा। उसने अपने मन से कहा, ये क्या बात है? मैं तो 100 गज की दूरी पर ही आया हूँ, फिर भी वह आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ पर कोई भूत हो, बल्कि कोई देवता या राक्षस हो। क्या वह सच में सोने के सिक्के की थैली देगा? अगर उसकी बात सच हुई तो वो 7 थैलियां मेरी हो गई तो मेरी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर मुझे जिंदगी में कभी किसी के बाल काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं राजा की तरह जी सकूंगा। खैर, देखने में क्या जाता है, एक बार जाकर पूछ ही लेता हूँ। अगर धोखा हुआ तो भाग जाऊंगा। इस तरह लालच और डर से भरे मन के साथ उसने एक फैसला किया। वह धीरे से पीछे मुड़ा। अपना दिल मजबूत करके वो दोबारा उस पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। ऊपर देखते हुए उसने जोर से चिल्लाया, ओ अदृश्य आवाज, कौन हो तुम? क्या तुम्हारा कहना सच है? मुझे वो 7 थैली वाले सोने के सिक्के चाहिए। तुमने देने का वादा किया था ना? कहाँ है वो? तुम उन्हें मेरे हाथ में कैसे दोगे? करके जोर से चिल्लाया। इसके जवाब में पेड़ की टहनियों के बीच में से हंसने जैसी आवाज आई। उस अशरीरी आवाज ने फिर से जवाब दिया, ठीक है, तुमने मांगा था ना, वो 7 थैलियां अभी तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। तुम्हें यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर जाओ और देख लो। करके आवाज आई। इतना कहने के बाद वहाँ सब कुछ शांत हो गया। यह जवाब सुनकर नाई के मन में लालच के साथ डर भी पैदा हो गया। वो पागलों की तरह सोचने लगा, यह कैसा चमत्कार है? मैं जंगल में हूँ और वो थैली मेरे घर में कैसे पहुँच गई? इतनी दूर एक पल में कैसे चली गई? क्या यह किसी भूत की माया है? सचमुच कोई चमत्कार है। जो भी हो, देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। घर जाने पर ही असली सच का पता चलेगा। यह सोचते हुए उसने पास के गाँव का काम भी रद्द कर दिया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। जंगल में जो कुछ भी उसने देखा था और जो कुछ भी सुना था वो उसके दिमाग में घूम रहा था, जिससे उसकी सांसें थमी जा रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने उत्सुकता से दरवाजा खोला। वह देखने पर उसे 7 बड़ी थैलियां दिखाई दी। वह हैरान रह गया और उसका मुंह खुला के खुला रह गया। उसकी आंखें फट गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है ना? उस जंगल में सुनाई देने वाली चमत्कारी आवाज की बात सचमुच सच निकली। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कमाई के मेरे घर में 7 बड़ी बड़ी थैलियां आ गई। आखिर इसमें अंदर क्या है? एक एक करके देखता हूँ। क्या ये थैली में सचमुच सोने के सिक्के भरे हैं या इसमें मिट्टी है? वो उत्सुकता से घबराहट में झूम उठा। वो पहली थैली की तरफ बढ़ा। वह एक एक करके थैली को खोलकर देखने लगा। जैसे उसने पहली थैली खोली, गांठ खोली, अंदर देखा, वो खुशी से चिल्ला उठा। लगातार 6 थैली के अंदर चमचमाते हुए सोने के सिक्के भरे थे। शुद्ध सोने के सिक्के अपनी चमक बिखेर रहे थे।
उसने उन सोने के सिक्कों को हाथ में लिया और चूमने लगा। ओह, कितनी चमकीली है, कितनी दौलत, एक नहीं दो नहीं सीधे 6 थैलियां सोने से भरी है। अब मुझसे बड़ा अमीर इस राज्य में कौन होगा। मेरी पीढ़ियों की गरीबी एक दिन में ही दूर हो गई। इन सिक्कों से मैं एक बड़ा महल बना सकता हूँ, कितने ही नौकर रख सकता हूँ। वह खुशी से नाचने लगा। 6 थैली देखने के बाद वहाँ आखिरी 7वीं थैली के पास आया। चलो इस 7वीं थैली को भी देख लेते हैं, अगर यह भी पूरी होगी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। यह सोचते उसने 7वीं थैली खोली, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। वह पूरी तरह खाली थी। वह निराश हो गया। अरे ये क्या, इस 7वीं थैली में एक भी सिक्का नहीं है, ये तो खाली है। उसने थैली के निचले हिस्से को टटोला, तभी उसे अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उसमें एक पर्ची रखी हुई थी। वह हैरान होते हुए सोचने लगा, इस खाली थैली में यह पर्ची कैसी? इसमें कोई राज लिखा होगा। क्या यह अदृश्य आवाज ने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा? पढ़कर देखता हूँ। उसने उस पर्ची को अपने हाथ में लिया। उस पर्ची पर इस प्रकार लिखा था, इस 7वीं थैली को भरना तुम्हारा काम है। अगर तुम इसे भर पाए तभी तुम्हें बाकी की 6 थैलियां के सोने के सिक्के मिलेंगे। अगर तुम इसे नहीं भर पाए तो ये 6 थैलियां जैसे आई थी वैसे ही गायब हो जाएगी। इसे पढ़ते ही नाई का दिल बैठ सा गया। उसके चेहरे की खुशी एक ही पल में गायब हो गई। उसे बहुत गंभीर चिंता और डर ने घेर लिया। वो उस पर्ची को देखते हुए कांपने लगा। हे भगवान, ये कैसी शर्त रख दी? इस 7वीं थैली को भरना मेरा काम है, मुझे इसे भरना होगा। अगर मैं इसे नहीं भर पाया तो बाकी की 6 थैलियां गायब हो जाएगी। इसका मतलब जो इतनी बड़ी दौलत मुझे मिली है वो एक पल में राख में मिल जाएगी, पानी की तरफ बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। उसने दृढ़ता से निश्चय किया। नाई के मन में यह तीव्र इच्छा जाग उठी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसे उस 7वीं थैली को पूरा भरना होगा। उसने मन में सोचा, मेरी आंखें के सामने 6 सोने की थैलियां है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर यह दौलत मुझे अपने पास रखनी है तो मुझे उस 7वीं थैली के सिक्के को भरना होगा। लेकिन एक थैली को पूरा सोने के सिक्के से भरना क्या इतना आसान है? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं तो एक साधारण नाई हूँ। लेकिन अगर मुझे बाकी 6 थैली का सोना बचाना है तो मुझे अपना पेट काट कर भी उस थैली को भरना होगा। लालच ने उसकी आंखी पर पर्दा डाल दिया। किसी भी तरह उस थैली को भरने के लिए उसने कमर कस ली। नाई ने बिना कोई समय गवाए 7वीं थैली को भरने का काम शुरू किया। सबसे पहले मेरे घर में जो कुछ भी धन है उसका इस्तेमाल इसके लिए करूंगा। मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे सिक्के में बदल देने से ये थैली कुछ हद तक भर जाएगी करके सोचता है। सबसे पहले उसने अपने घर के सारे सोने और चांदी के गहने बेच दिए। उनसे मिले सिक्के को 7वीं थैली में डाल दिया। इस तरह घर में छिपाई गई छोटी मोटी बचत को वो बाजार में ले गया और बेचकर सिक्के ले आया। उन सभी सिक्के को ले जाकर उसने उत्सुकता से उस 7वीं थैली में डाल दिया। अब देखना चाहिए कि थैली कितनी भरी है। वह बड़ी उम्मीद के साथ अंदर झांकने लगा, लेकिन सिक्के थैली के एक कोने तक भी नहीं पहुंचे। यह देखकर तो उसका दिल ही बैठ गया। वह गहरी निराशा में डूब गया। अरे ये कैसा अजूबा है? मेरे घर के सारे कीमती सोने चांदी के गहने बेचने के बाद भी जो सिक्के मिले वे 7वीं थैली के एक कोने के लिए भी नहीं बस हुए। इस थैली का निचला हिस्सा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। कितना भी डालो यह खाली ही दिख रहा है। इसे भरना जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं है। मुझे खुद के गहने तो खत्म हो गए, अब क्या करूँ? वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। गहने बेचने पर भी थैली न भर पाने के कारण और भी लालच में गिरफ्त आ गया। उसने मन से कहा, अब कोई फायदा नहीं। साधारण तरीके से जीने पर यह थैली कभी नहीं भरेगी। मुझे अपने खाने पीने और खर्चे को पूरी तरह कम करना होगा। घर चलाने के लिए पैसे खर्चा नहीं करना चाहिए। पेट काट कर पैसा इकट्ठा करना होगा। उस थैली के सिक्के को भरना होगा। लालच ने जैसे उसके सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली। उसने भरपेट खाना छोड़ दिया। वह दिन में केवल एक बार वह सिर्फ माड़ चावल पीकर रहने लगा। नाई के काम में मिलने वाला एक एक पैसे बचाने लगा। उसने मन से कहा, मेरे लिए खाना जरूरी नहीं है। आज उपवास रखूंगा तो कल मुझे उन 6 थैलियों का सोना मिल जाएगा। एक भी पैसा बाहर खर्चा नहीं करना चाहिए। एक एक सिक्के को 7वीं थैली में डालना होगा। लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी उसका पेट काटकर इकट्ठा किया गया धन उस थैली को भर नहीं पाया। वह रोज रात को अपनी कमाई के सिक्के में बदलता, उस थैली में डालता। लेकिन अगली सुबह जब देखता तो वह थैली फिर से वैसे ही खाली दिखाई देती। वह दिन ब दिन कमजोर होने लगा।
चेहरे की चमक गायब हो गई, आंखें अंदर धंस गई, वो मानसिक रूप से टूट गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी 1 इंच भी थैली नहीं भर रही है। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है? वह लगातार चिंता करने लगा। नाई गहरे विचार में डूब गया। मुझे मिलने वाली इस थोड़ी सी आमदनी से उस जादुई थैली को भरना मुमकिन नहीं है। पेट काटने पर भी रोज सिर्फ कुछ पैसा बचता है। इसके लिए कोई बड़ा रास्ता निकालना होगा। हाँ, मुझे अपनी सेवाएं देने के लिए महाराज साहब के पास जाना होगा। वे दयालु है। मेरी इस हालत को देखकर उन्हें मुझ पर तरस आएगा। मैं उनसे अपनी तनख्वाह बढ़ाने की विनती करूंगा। तनख्वाह बढ़ेगी तो ज्यादा सिक्के मिलेंगे, तब उस 7वीं थैली को जल्दी भर सकते हैं। उसने एक उपाय सोचा। वो तुरंत राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। उसका पूरा दिमाग बस उस 7वीं थैली के बारे में सोच रहा था। अगर राजा तनख्वाह बढ़ा देंगे तो मैं ये सारे पैसे 7वीं थैली में डाल दूंगा। किसी भी तरह उन 6 थैलियों के सोने को अपना बनाकर रहूंगा। यह सोचते हुए उसने दरबार में प्रवेश किया। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। नाई धीरे धीरे राजा के सामने आया। उस नाई ने राजा के पास जाकर उनके चरणों को प्रणाम किया। उसका चेहरा बहुत ही उदास, चिंतित दिख रहा था। राजा उसे देखकर हैरान रह गया। क्या बात है रे नाई, आज तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? तुम्हें क्या हुआ है? करके पूछता है। नाई ने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू लाकर कहा, प्रभु, बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। देश में महंगाई बढ़ गई है। मुझे जो तनख्वाह मिलती है वह बिल्कुल नहीं बस हो रही है। मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम भूख से तड़प रहे हैं। अन्नदाता, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया करे, मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए प्रभु। वह दीन भाव से विनती करने लगा। राजा उसकी बातें सुनकर उसके कमजोर शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, बेचारा इतने सालों से मेरे पास वफादारी से काम कर रहा है, इसे इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजा ने दया और स्नेह दिखाते हुए कहा, ठीक है लड़के, परेशान मत हो। मैं तुम्हारी परेशानी को देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी कर दूंगा। करके आज्ञा देता है। नाई मनी मन बहुत खुश हुआ। उसने ऊपर से कहा, महाराज, आपकी कृपा बनी रहे। लेकिन अंदर ही अंदर वो लालच से मुस्कुराते हुए सोचने लगा, अरे वाह, राजा ने मेरी तनख्वाह 2 गुनी कर दी। अब मेरे पास ज्यादा सिक्के होंगे। वो 7वीं थैली को जल्दी ही भरा जा सकता है। नाई वो सारी तनख्वाह इकट्ठा करके 7वीं थैली में डालने लगा। वो अपनी 2 गुनी तनख्वाह घर लाकर एक भी पैसा खर्चा किए बिना सीधे उस 7वीं थैली में डाल देता था। इस बार तो ये थैली कम से कम आधी जरूर भर गई होगी। ऐसा उम्मीद से वो देखने लगा। कुछ महीने और बीत गए। वो हर महीने अपनी 2 गुनी तनख्वाह उसमें डालते रहता था। वो अपना पेट काट रहा था, लेकिन थैली भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कितना भी डालता वो वैसे ही खाली रहती। उस दिन से नाई को एक बड़ी चिंता सताने लगी। उसके मन में लगातार एक ही डर सताने लगा। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ, अपना सब कुछ सौंप देता हूँ, फिर भी वो 7वीं थैली को भर नहीं पा रहा हूँ। अगर इसे नहीं भर पाया तो बाकी 6 थैलियां भी गायब हो जाएंगी। मैं क्या करूँ? मेरी क्या सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? वह दिन रात यही सोचते हुए रोने लगा। उसे 24 घंटे यह चिंता सताती। नींद में भी वो थैली के ही सपने देखता। वो पागलों को जैसे बर्ताव करने लगा। उसने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया। वह किसी से मिलता जुलता नहीं था और अकेले बैठकर चिंता करता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह हमेशा की तरह राजा की हजामत बनाने के लिए आया। जब राजा के पास आकर खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट, डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। राजा ने देखा कि नाई बहुत परेशान है। राजा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है लड़के, तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब लग रहा है। जब तुम्हारी तनख्वाह आज की तुलना में आधी थी तब तुम बहुत खुश और निश्चिंत रहते। तब तुम हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते। अब इस तरह उदास होकर चिल्ला रहकर रहने का कारण क्या है? क्या तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी करने पर भी तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी चिंता कम नहीं हुई? तुम्हें भी किसी का डर सता रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 7वीं थैली मिल गई? जैसे ही राजा ने कहा, क्या तुम्हें भी वो 7 थैली मिल गई? नाई चौंक गया। उसके हाथ से उस तरह नीचे गिरते गिरते बचा। उसका दिल जैसे थमसा गया। वो डर और हैरानी से राजा की तरफ देखने लगा। नाई मन में, महाराज को इस राज का कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। वो घबरा गया। नाई ने कांपती आवाज से राजा से पूछा, हाँ महाराज, आपने जो कहा है
वो एकदम सच है। मेरी किस्मत खराब थी, वो शायद थैलियाँ मुझे मिल गई, लेकिन इस बात का पता आपको कैसे चला? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। आपने मेरे मन की बात और मेरे घर का राज कैसे जान लिया? तब राजा जोर से हंसकर बोले, ओ मूर्ख, कोई बात बताने वाला कौन है? क्या तुम अभी तक नहीं पता चला? उस जंगल के पेड़ के ऊपर जो यक्ष है वो ये 7 थैली जिसे भी देता है उसमें सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वे खाना पीना छोड़ देते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं और 24 घंटों चिंता में डूबे रहते हैं। नाई ने हैरानी से पूछा, महाराज इसका मतलब कि आपको भी वो यक्ष मिला था? महाराज गंभीरता से, हाँ, यक्ष ने मुझे भी इस तरह कहा था कि थैलियाँ ले लो। तुम्हारे ही तरह 6 थैलियाँ सोने के सिक्के से भरी और 7वीं थैली पर्ची मिली थी। मेरे सामने भी वही शर्तें रखी गई, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी ना हूँ करके कहता है। नाई ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आपने उस 7वीं थैली को भरने की कोशिश नहीं की प्रभु? क्या आपको ये डर नहीं लगा कि वो 6 थैली चली जाएगी? तब राजा मुस्कुराकर बोले, लेकिन तुम्हारी तरह मैंने उस 7वीं थैली को भरने की इच्छा नहीं की, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इसमें कोई धोखा है। तभी ये थैलियाँ इतनी आसानी से मिल गई। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी दौलत सुख नहीं देती। वह 7वीं थैली एक जादुई थैली है, वह कभी नहीं भरेगी। उसमें भरने की कोशिश करना पूरी तरह बेवकूफी और मूर्खता है। इसके लिए जानते हो मैंने क्या किया? मैं तुरंत दोबारा उसी पेड़ के पास गया जहाँ वो यक्ष था। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ यक्ष, मुझे तुम्हारी थैलियाँ नहीं चाहिए, अपनी थैलियाँ तुम खुद रख लो। ऐसा कहकर जब मैं वापस घर आया तो थैली जैसे थी वैसे ही गायब हो गई। मुझे मेरे मन को शांति वापस मिल गई। इसलिए तुम भी जाओ और उन्हें यक्ष को वापस कर दो। जाओ, देरी मत करो, नहीं तो इस थैली को भरने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। राजा की इस अच्छी सलाह से नाई की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे बाप रे, मैंने कितना बड़ा पाप किया। लालच में आकर मैंने अपनी जिंदगी को नर्क बना डाला। महाराज की बात सच है, मुझे ये जादुई दौलत नहीं चाहिए। उसने निश्चय किया। नाई ने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दरबार से निकल गया। वो सीधा जंगल की ओर भागा। वो उस पेड़ के पास पहुंचा जहाँ यक्ष रहता था। वह घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर विनती करने लगा, ओ यक्ष, अपनी थैलियाँ तुम खुद ही रख लो बाबा। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे उन 6 थैलियों में रखा सोना नहीं चाहिए, ना ही 7वीं थैली की मुसीबत चाहिए। मुझे मेरे मन की शांति वापस दे दो। उसके जवाब में यक्ष आसमान से अदृश्य आवाज में गंभीरता से हंसकर बोला, ठीक है, मैं वापस लेता हूँ, तुम जाओ करके जवाब देता है। नाई ने राहत की सांस ली। वो जल्दी जल्दी अपने घर आया और देखा कि 7 थैलियां गायब हो चुकी थी। वहां एक भी थैली नहीं थी। उसने पहले सोचा कि बला टली, लेकिन अचानक उसे एक भयानक सच्चाई याद आई। वह पूरे घर में ढूंढने लगा। अरे बाप रे, तो 7वीं थैली में मैंने अपना सारी मेहनत की कमाई डाल दी थी ना। मेरा सारा पैसा, मेरी सारी बचत, मेरी 2 गुना तनख्वाह, सब कुछ उसी के अंदर थी। अब वो कहाँ गए? वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उन थैली के साथ साथ 7वीं थैली में डाली गई उसकी अपनी गाड़ी कमाई भी गायब हो चुकी थी। और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह नीचे बैठकर रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। जादुई धन के चक्कर में मैंने अपना खून पसीना एक करके अपना पेट काट के कमाया था, वह मेरी अपनी कमाई भी चली गई। लालच के चक्कर में जो पास था वह भी खो बैठा। अब मेरे पास न जादुई सोना है, ना ही मेरी अपनी कमाई। मैं सब कुछ खोकर सड़क पर आ गया हूँ। वह सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब समय निकल चुका था। खोया हुआ धन वापस नहीं आ सकता था। सीख, अति लालच बुरी बला है। जो मिलता है उसमें ही संतोष ना करके अयोग्य धन के पीछे भागने से इंसान अपनी सुख शांति खो देता है, साथ ही अपनी गाड़ी कमाई से भी हाथ धो बैठता है। लालच हमेशा इंसान को विनाश की ओर ले जाती है।